अपने अभिनय से मंच पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले ये कलाकार आप भी पर्दे के पीछे हैं। कोई राम की भूमिका में है, कोई सीता की भूमिका में है, तो कोई हनुमान है। आइए इन्हीं कलाकारों से जानते हैं कि किस तरीके से अपने अभिनय का वो प्रदर्शन करते हैं और कितने साल से रामलीला में अपने रोल को निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं श्री राम के पास चलूँगी, उनसे जानने की कोशिश करूँगी कि रामलीला में राम के अभिनय के अलावा वो क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप कितने साल से रामलीला में काम कर रहे हैं? मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं 6-7 साल से सुरभि कला केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। कितना डिफरेंस दिखता है जब मंच पर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाते हैं? बड़ा गर्व होता है कि प्रभु ने मुझे इसलिए चुना कि मैं उनको निभा रहा हूँ। आइए सीता से जानते हैं कि जब वो मंच पर अपनी कला का मंचन कर रही होती है, अपनी कला को प्रस्तुत कर रही होती हैं, तो उस वक्त उनका व्यवहार कैसा होता है? जी, बस यही कि मैं भी ये चाहती हूँ कि जैसे सीता मैया ने अपने जीवन में सहनशीलता करी है, मैं भी दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि अपने जीवन में हमेशा सहनशीलता करनी चाहिए। भाई लक्ष्मण भी हमारे साथ है, जिन्होंने हमेशा अपने बड़े भाई राम का साथ दिया। इनसे जानते हैं कि जब ये अभिनय करते हैं और वास्तविक जीवन में कितना फ़र्क है, किस तरीके से अपने आप को ढालना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि बड़े भाई को और छोटे भाई को एक साथ रहना चाहिए और लड़ना नहीं चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप मंच पर रावण की भूमिका निभा रहे होते हैं और असल जीवन में एक आम इंसान की भूमिका में होते हैं, दोनों में कितना फर्क होता है? कैसे अपने आप को तैयार करते हैं रावण बनाने के लिए? काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी डिफरेंस है अपनी असल ज़िंदगी में और स्टेज पर आने के बाद रावण की भूमिका में। रावण घमंडी था, गुस्से वाला था और अंदर से गुस्सा निकालना पड़ता है। हम वैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत नॉर्मल तरीके से रहते हैं। जो रावण मंच पे दिखता है, वास्तव जीवन में वो बिल्कुल उससे अलग है। उनके साथ रावण की पत्नी मंदोदरी भी आई, उनसे जानते हैं कि रावण जैसे गुस्सैल पति को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है उनके लिए। नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं होता। खैर, अगर भगवान के ऊपर आस्था हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो जरूर रावण जी की बुद्धि थोड़ी पीछे हो गई थी, लेकिन जो पति का रास्ता होता है वही इसमें स्त्री का रास्ता माना गया है। इस वक्त में विभीषण हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि जब वो रावण के खिलाफ ही मुहिम छेड़ते हैं तो भाई के खिलाफ होना उनको कैसा लग रहा था? उनकी क्या मजबूरी थी कि रावण के खिलाफ होना पड़ा? उसमें ऐसा होता है जी, मतलब कोई नहीं चाहता अपने भाई के खिलाफ जाना, लेकिन बस एक भाई का नेचर कुछ ऐसा होता है, दूसरे का कुछ अच्छा होता है, तो उसको मजबूरन जाना पड़ता है। फिर तो जिस तरीके से जो रामलीला के पात्र हैं, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और मंच पर जिस किरदार को वो निभाते हैं उसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमेशा जो बुराई है उस पर काबू पाने के लिए अच्छाई का साथ देना चाहिए। कैमरामैन सुमित्रों के साथ निमिषा, GNN न्यूज़, दिल्ली।